बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, सबसे पहले अहम खबरें। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। 9 नाम थे, लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम आया, जिस पर अब सब नाराज़ भी हो गए। पता था ना शहबाज शरीफ को, ना मुस्लिम लीग काफ को, ना पीपल्स पार्टी जरदारी को। ये वारदात क्या की गई, तफसील में आपके सामने रखता हूँ। बाप जमात के बानी बलोचिस्तान से अनवारुल हक काकड़ कौन, ऐसे कौन लाया गया, ऐसे क्या काम करवाएंगे, और कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली तहलील होगी। अब मामलात किधर जाएंगे? नून लीग, मरियम नवाज, अनवारुल हक काकड़ कितने मुखालिफ क्यों हैं? पीपल्स पार्टी क्यों नाराज़ है? खुर्शीद शाह क्यों फट पड़ा? शहबाज शरीफ ने फिर अदलिया पर बड़ा वार करने की कोशिश क्यों की? इकॉनमी के हवाले से IMF क्या कह रही है? अलीम खान को जन्नत से वज़ीर आला बनाने की कोशिश, बड़ी हमदर्द ट्रिक मार्केटिंग पकड़ी गई। और अफगानिस्तान का झंडा मंजूर है, तहरीक इंसाफ का नहीं। खैबर में इस वक्त जुलूस निकल रहे हैं, वकला एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी खामोशी तोड़ी है। शाह महमूद कुरैशी ने वार्निंग भी दी और बोल भी पड़े, लेकिन साथ एक होम्योपैथिक बयान भी दे दिया। सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके तो ये सारा मामला क्या है? तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी क्यों इमरान खान के मामले पर अब खुलकर बोलने जा रही है? निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर देखिए, PDM की सब जमातों में हैरान, परेशान, सरप्राइज, शौक कि ये नाम तो उस लिस्ट में था ही नहीं। इतना बड़ा सरप्राइज कैसे दिया गया? गेम मुकम्मल तौर पर नून लीग और सियासतदानों के हाथ से निकल चुकी है। अब आपको जनरल रानी और बिलावल सेठी की चीखें जो हैं वो सुनाई देंगी। पहले अभी उनका बंदा खुर्शीद शाह खुल के बोला, बल्कि कहने फट पड़ा। उसने तो कह दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के नामों की लिस्ट में अनवारुल हक का नाम नहीं था। हमने तो जलील अब्बास जिलानी, अब्दुल मालिक बलोच, सलीम अब्बास और इनके नाम दिए थे। ये कहाँ से आ गया? खुर्शीद शाह को पता होना चाहिए जहाँ से अदम एतमाद का वोट आया। फिर भी ना समझ आए तो आसिफ अली जरदारी के पास 5 मिनट बैठ जाए, वो बता देगा सब कुछ कहाँ से आता रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि निगरान वज़ीर आज़म के पास 14 जमातों को राज़ी रखना, IMF के साथ डील करना, इलेक्शन के मामलात को कंपनी के हक में करना। लेकिन ये सब कुछ एक तरफ, आप निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते अगर आप इमरान खान को मैनेज नहीं कर सकते। ये क्वालिटी सबसे ऊपर है। इसीलिए इन्होंने अब मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, कादर पटेल और नून लीग के कुछ और रहनुमाओं को रगड़ा देना है, ताकि ये न्यूट्रल भी अपने आप को साबित करें, दुनिया को भी दिखाएं। और ज़रा इनकी वारदात देखें कि इन्होंने किया कैसे। साहब राजा रियाज, शहबाज शरीफ दोनों को हुक्म मिला कि पहुंच जाओ चाय समोसे खाने। फिर एक बावर्दी नौजवान ने आके चिट दी, दोनों ने इसको पहले चूमा, फिर माथे पे लगाया। फिर राजा रियाज ने तो जूता निकाल के फैसलाबाद स्टेज पे हाथ पे मार के कहा, ओ भाग लगे न अनवारुल हक दे, और कपड़ा कंधे पे रखा और निकल गया। ये इनका सियासी चैप्टर ख़त्म, सियासत से इनकी वारदातें ख़त्म। जो लोग बरतानिया में टैक्सी चलाएं उन्हें फ़ख्र करना चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं। और वैसे भी देखें, ये सोचते हैं अगर लंदन का मेयर बस ड्राइवर का बेटा हो सकता है तो पाकिस्तान में टैक्सी ड्राइवर वज़ीर आज़म क्यों नहीं लग सकता? लेकिन पाकिस्तानी सियासत में आपको वफ़ादार होना पड़ता है कंपनी का, और इसके साथ आपकी करप्शन की फ़ाइल तगड़ी होनी चाहिए। ये शख्स अनवारुल हक 2008 से सियासत में, बरतानिया में भी रहा। फिर काफ लीग के टिकट पर कोयटा में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, वो हार गया। फिर नून लीग में से डाला गया बाकायदा तौर पर। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की तर्जमान था ये। फिर 2018 में नून लीग में बगावत करवा के पार्टी तोड़ के एक बाप पार्टी का वजूद आया, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, इसीलिए इसे फिर सेनेटर बना दिया गया। अच्छा, मज़े की बात है, इसकी पिछले महीने मरियम नवाज के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें। अब मरियम नवाज को लेकिन समझ आ गया कि उनके साथ हाथ हो गया है। असल में कंपनी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, इन लोगों की औकात दिखा चुके हैं कि आप लोग सिर्फ टिश्यू पेपर हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपकी औकात इतनी। ये बड़ा पुराना मामला है, इनका कंपनी के साथ पुराना याराना है। अनवारुल हक साहब का 72 से जुड़े हुए हैं, और वाज़े तौर पर इमरान खान के मुखालफत में इनका एक बहुत बड़ा स्टांस है। शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं ये। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के ज़रिए कार्रवाई का मुतालबा करते रहे। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए आपको याद होगा, जब अदम एतमाद का वोट पेश आया तो जिस बाप पार्टी को उनके बाप ने बलोचिस्तान में बाप बनाया, उसी बाप के ज़रिए फिर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई। सादिक संजरानी अभी कोयटा गया था, मैंने 3-4 दिन पहले जो वीलॉग में बताया था। तो ये बंदा ढूंढ रहे थे कोई मुंशी हो जो गैर मुइना मुद्दत तक कठपुतली हुकूमत बन के तहरीक इंसाफ पर दबाव रखे और इन तमाम चीज़ों को जोड़े। लेकिन तहरीक इंसाफ को फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, क्योंकि जब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला था, सियासतदान था, शहरयार अफरीदी के साथ जुल्म होता रहा। आज राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला नहीं है, लेकिन शहरयार अफरीदी के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये कहना कि राना सनाउल्लाह बदला ले रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। राना सनाउल्लाह के साथ भी वही लोग बैठे थे, उस वक्त शहरयार अफरीदी के साथ बैठे थे। ये लोग बताना चाहते हैं
कि जुल्म औरतों पे नून लीग करवा रही थी, और नून लीग कह रही है हमारा कोई हाथ ही नहीं, हम तो इनके मुंशी हैं, आज हम हैं कल कोई और आ जाएगा। बलूचिस्तान में अब ये अगर नून लीग के लिए लॉबिंग करवाएं तो जरदारी नहीं छोड़ेगा, जरदारी भी नाराज है, और अगर जरदारी के मुखालिफ चले तो नून लीग नहीं चलने देगी। नैब में इस शख्स के केसेस भी मौजूद हैं। ये बात साबित करती है कि बदनवान, बदकिरदार, करप्शन से लुथड़े हुए सिस्टम में उनकी ऊंची जगह होगी। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, लुच्चा सारे जग को ऊंचा, इनका वही मामला है। इन पर भी केस है प्राइवेट NGO का, गवर्नमेंट कंपनी के नाम इतना माल बनाया कि वॉइस ऑफ बलोचिस्तान के नाम से रजिस्ट्रेशन, मुकम्मल रिकॉर्ड इतना लेवल पे चला गया कि नैब के पास आ गया। 50 करोड़ से कम नैब के पास नहीं आता उसे। शहबाज शरीफ के 16 अरब का मामला था, बड़ा मामूली, वो सारे माफ़ कर दिए। शहबाज शरीफ को तो 4 बंदे मार के वज़ीर आज़म बना दिया गया, तो कोई बात ही नहीं। यहाँ ताकत को चैलेंज किया जा रहा है, वहाँ जुल्म का बाजार गर्म है। वो सिर्फ पाकिस्तान में अच्छा ये नहीं हो रहा, दुनिया में कहीं और जगह भी हो रहा है। डीप स्टेट एक्टर्स जो है, एस्टेब्लिशमेंट, ये अपने अपने तरीके से वारदात है। ताकत का खेल जहाँ भी है, लेकिन उसका अगर पाकिस्तान से तकाबली जायज़ा लें तो मिसाल के तौर पर अमेरिका में देखें डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है, रूस में अपोजिशन लीडर एलेक्स नवेली के साथ हो रहा है, हिंदुस्तान में राहुल गांधी, एक्वाडोर में फर्नांडो मार दिया उन्होंने, म्यांमार में वहाँ एंग सोंग सो जो है उनकी वो, और जनरल अब्दुल चेलानी है, सूडान में, इथियोपिया में, सेंट्रल अफ्रीका में। मतलब एक नंगा खेल जारी है। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी एक अपनी तारीख लिखी जाएगी। 80% आबादी का मकबूल तरीन लीडर इस वक्त 9/12 के सेल में बैठा हुआ है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस 22 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फैमिली और वकला से मिलने की इजाज़त दे रही है इमरान खान को, लेकिन जेल हकाम मानने को तैयार नहीं। जहां नवाज शरीफ करप्शन में सजा याफ्ता जेल में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उससे नवाज शरीफ की जान की गारंटी मांगती थी कि अगर इसको कुछ हुआ तो उसकी जान की जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। वहाँ मुलाकात के लिए इंतज़ामिया जेल के रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है। खाने की हद तक आप देखें कि जी अदालत की मामलत करें, अडयाला जेल में शिफ्ट नहीं करेंगे, क्लास को चैलेंज नहीं करेंगे, B से C नहीं करेंगे, C से D नहीं करेंगे, जो भी मुलाकात का वक्त ख़त्म होता है फिर ये लोग केस सुनते हैं, जानबूझकर फैसला नहीं करते। टाउट इनका जज आमिर फ़ारूक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि खान नवाज शरीफ भी नहीं, खान मेहताब अब्बासी भी नहीं, आज़म होती भी नहीं, फ़ारूक सत्तार भी नहीं, इन सब जैसों को मजमूआ खान के नज़दीक में नहीं। शौकत खानम का एक ही बेटा है। वकला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान को इंसाफ ना देने तक एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हज़ारों लोग दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च में इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। जहाँ इस वक्त इमरान खान को, आपको पता है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने उसने कहा कि तुम लोग आले शरीफ के साथी हो, तो इस पर भी जो केस है वो 22 अगस्त को शुरू कर रहे हैं। बेगुनाह मासूम तहरीक इंसाफ के लोगों को बिना किसी जुर्म के, हिटलर के दौर की तरह, स्टालिन के दौर की तरह उठाया जा रहा है। 250 कारकुनों को लाहौर से पुलिस गर्दी का शिकार रात किया गया। 2 साल पहले आज़ादी के इसी महीने में सिर्फ कश्मीर की आज़ादी के लिए लोग निकलते थे। आज मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के लोग निकल रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराने पर भारतीय फ़ौज को तकलीफ़ थी, तहरीक इंसाफ का झंडा लहराने से आज इधर हुकूमत को तकलीफ़ है। कश्मीर के लोग दुनिया भर में इमरान खान के लिए निकले हैं। आप यकीन करें, मुझे फ़लस्तीनी लोगों के पैगामात आए हैं व्हाट्सएप पे कि इमरान खान हमारे लिए बोलता था अब जो प्रोटेस्ट होंगे हम भी आना चाहते हैं। सिख कह रहे हैं हमारे पर उसने मजहबी एहसानात किए, हम ज़रूर इसके एहतजाज में आएंगे। पाकिस्तान में एक तरफ मंजूर पश्तीन की पार्टी, उसके जलसों में अफगानिस्तान का झंडा लहराने की इजाज़त है, लेकिन अपने मुल्क में सबसे मकबूल, सबसे हर दिल अजीज़ तहरीक इंसाफ का झंडा लहराना जुर्म। नून लीग की रैली में नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता नाअहल मुजरिम उसकी तस्वीर लगा के जो पाक फौज के जर्नलों को गालियां देता था, जिसकी जमात का ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता था इनकी हड्डियों का गोदा खा गए, 4 जंगें हारे हैं, 71 की जंग का जिक्र करता था। एयाज सादिक मुल्क के सपा सलार बाजवा साहब की टांगें कांपने और माथे पे पसीने की बातें करता था। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी के चीफ जनरल फैज़ को नवाज शरीफ सरेआम धमकियाँ देता था। दहशतगर्दी के पीछे वर्दी के नारे मरियम नवाज लगवाती थी। अपने जलसों में इन लोगों के गुनाह माफ़ करवा के इनके झंडे लहराने की इजाज़त दे दी, लेकिन तहरीक इंसाफ के पुरअमन मम्मी डैडी बर्गर बच्चों को इन्होंने दहशतगर्द बना दिया। इसलिए बात तो फिर होगी और खुल के होगी। तकलीफ ने जिसे होती रहे। पाकिस्तान की बच्चियां जेल में कैद, जमानतें उनकी पिछले 97 दिन से बेगुनाह किसी जुर्म के, चलान पेश किए बगैर मुकदमे, हरासा जुडिशल रिमांड। दूसरी तरफ जन्नत का वज़ीर आला यानी वो अलीम खान के अस्पताल में वो जन्नत मिर्ज़ा को ला रहे, वो घर में काम करने वाली ख़वातीन को बिस्तर पर लिटा के कंपनी के वही ड्रामे, वही गाने, वही फिल्में, वही सिनफ़े नाजुक, इनकी नौटंकी कि अलीम खान को पंजाब का वज़ीर आला बनाना है। सोशल मीडिया पर वो एक डॉक्टर की नौटंकी है, दूसरा इन्होंने पाकिस्तान का अरबों डॉलर, आपको पता है, लूट मार तो की है।
अब उसमें से कमीशन देते रहेंगे, जिस तरह आसिफ जरदारी सिंध का माल लूट कर कराची के मेयर के इलेक्शन हो, गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन असम्बलियाँ बनानी हो, ख़रीद लेता है, मंडी लगा लेता है जब चाहे। इन्हें भी अपना इक़्तिदार इस तरह बड़ा करना है। अलीम खान की मार्केटिंग कर, अब पाकिस्तानियों का पैसा लगेगा। यहाँ से पंजाब का वज़ीर आला लाने के लिए पागल हुए में। याद रखें, इमरान खान का बाजवा के साथ यही सबसे बड़ा इख्तलाफ था। वो अलीम खान की वज़ारत आला पर राज़ी नहीं था। हाउसिंग सोसाइटी समेत तमाम मामला पर इमरान खान ने करप्ट होते ही उसे साइड पे किया। अब ये खान को दिखाना चाहते कि देखो हम करप्ट से करप्ट लोगों को तुम्हारे सामने लाएंगे, वज़ीर आला बनाएंगे। अना का मसला है, इसीलिए जन्नत से लाएं, दोज़ख से लाएं। लेकिन ये अल्लाह है, आपको पता है इस उम्र में नौजवान बच्चा मोहब्बत के जज्बे से आशना होता है, उसकी सोच का महवर कुदरती तौर पर ज़ाहिरी रौनकों का आदी होता है। इस उम्र में इमरान खान ने नौजवान बच्चों को शऊर दिया, जो हमारी उम्र के 40 साल के लोग ईमान लाए। इन बच्चों का पहला महबूब इमरान खान बन गया, पहला प्यार इमरान खान। पहली मोहब्बत इंसान को ज़िंदगी भर नहीं भूलती। जिस बच्चे को मोहब्बत होगी इमरान खान से, उसके नज़रिए से, वो उस फैज़ान की तरह आंसू गैस के शैलों में भी झूमता है। वो नहीं आप ख़रीद सकते, अपने जबर से जुल्म से आप दबा सकते हैं। जब वो उठेंगे बड़ी ताकत की तरह उठेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये 64% है, 67% है पाकिस्तान का। याद रखें, आपके लैपटॉप के लॉलीपॉप या इनके ठुमके किसी के दिखाने, इनसे नहीं। ये इश्क का नशा है भाई। ये जिसने चख लिया उसे पता है कि उनका नाजो नाम से पला हुआ शहजादा उनके लिए 9-12 फुट के एक गलीज़ कमरे में कुरान की तलावत कर रहा है। आप नहीं रोक सकते जज्बा, जो मर्जी कर ले, चाहे जन्नत हो, दोज़ख हो, बरज़ख हो। इश्क का जो रुतबा है वो इश्क ही जानते हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं तो डायरी की तो बहुत बातें हो रही। एक डायरी आप 1971 के साने की भी देख लें, जनरल राव फरमान अली की, वो भी पढ़ लें। उसमें उन्हीं आशिकों का जिक्र है, उनके नाम लिखे हुए उस डायरी में। वो बंगाली दानिश्वर थे जो शेख मुजीब के इश्क में पागल थे। 14 दिसंबर 1971 को, जिस दिन हथियार फेंकने से 2 दिन पहले इन सब लोगों को मार दिया गया था। ये आशिकों की बारात थी, ये कोई जन्नत या दोज़ख नहीं थी। इन्होंने कोई जन्नत दोज़ख नहीं देखी, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये नौजवानों को इमरान खान में नज़र क्या है देखें, जो बाकियों को नज़र नहीं आ रहा। नौजवानों को बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी नज़र आ रही है, जो पीपल्स पार्टी को नज़र नहीं आ रही। नौजवानों को इमरान खान में इस्लाम नज़र आए, जो मौलवी को नज़र नहीं आ रहा, उसे हलवा नज़र आता है। नौजवानों को सबाइयत और कौमियत नज़र नहीं आ रही, जो MQM को नज़र नहीं आ रही। इन लोगों को वोट को इज़्ज़त देने का नारा नज़र नहीं आ रहा। मरियम नवाज़ को जो नज़र नहीं आ रहा, नौजवानों को नज़र आ रहा है। अदालतों को जो इंसाफ नज़र नहीं आ रही है, वो नौजवानों को नज़र आ रहा है। लिफाफों को जो सहाफ़त नज़र नहीं आ रही, वो नौजवानों को इमरान खान में नज़र आ रही है। अदारों को जो फ़राइज़ नज़र नहीं आ रहे, वो नौजवानों को नज़र आ रही है। नौजवानों को इमरान खान एक पैकेज की तरह नज़र आता है, जिसमें उन्हें सरता पा वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं नज़रिए के तौर पर। वरना 72 साल उसकी उम्र होगी। अब वो नौजवानी का वो प्ले बॉय मॉडल तो है नहीं कि ये नौजवान उसके इश्क में पागल हों। इन्हें तो जन्नत दोज़खें बहुत सारी हैं ऐसी दिखा के अट्रैक्ट करने के लिए। तमाशबीन तो बहुत सारे हैं जो देख लेते हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन जहाँ नज़रिए की बात है, वहाँ सिर्फ ये 67% नौजवान अब उस तरफ है। ये चीज़ इन्हें समझ नहीं आ रही। तो ये तहरीक इंसाफ का झंडा रोकें, तहरीक इंसाफ के लोगों को दबाएं, क्रैकडाउन करें। ये सारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, गुजर जाएगा। असल मामला देखें, मैंने आपको पहले भी तहरीक से बहुत सारे ऐसे वाक़यात बताए, बहुत सारी तहरीकों के साथ क्या हुआ अंजाम वो भी बताया। हर तहरीक में से, हर तखरीब में से एक तामीर का अमल है। हो सकता है जिस तरह मैंने तुर्की का आपको उस दिन बताया, 63 साल बाद कौम ने जाके इनकलाब लाई, तो इतनी जल्दी उनसे गिला ना करें। लेकिन जो नस्लें आगे बनती हैं वो पाकिस्तान बनता है। वो भी पीछे बैठ के तारीख को इस तरह याद करते हैं जिस तरह आज मैं आपको तारीख बताता हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों पे आपने दिल गिरफ्तार नहीं होना। जश्न आज़ादी आ रही है, आपको खुल के इसको मनाना है। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, आप सबका है, हमारा है। हम इसकी आज़ादी का दिन मनाएंगे। जो कैद है उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे और जगह जगह फोरम पे उठेंगे, बोलेंगे, अपना खुल के एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह पुरअमन अंदाज में। तो इन चीज़ों पे आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपको जमहूरी हक़ है। जो कैद बंद की सख्तियाँ, तकलीफ़ें, ये इंशाल्लाह गुजर जाएंगी। वक्त सदा है, किसी का नहीं रहता। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अपना ख़ास ख्याल रखें। वो बहुत माजर के साथ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ में शायद आज खनक ना हो। अपना ख़ास ख्याल रखें। अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।